अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 17 ग्रेड की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी तमाम तर डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS-17 की जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो MA MSc सेकंड डिवीजन्स या BA ऑनर BSc ऑनर BCom ऑनर सेकंड डिवीजन या LLB 5 ईयर्स का जो है उसकी सेकंड डिवीजन। इसके अलावा LLB जो 3 साल का है उसकी सेकंड डिवीजन, जिसके साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या फिर इसके अलावा अगर आपने BA BSc सेकंड डिवीजन किया हुआ है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको लिए भी 2 साल का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एज है वो 30 साल है। 5 साल अपरेज रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की जो तादाद है वो है 27 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान की, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है कि मेरठ की यानी कि इस्लामाबाद की 2 सीटें हैं, पंजाब की 10 सीटें, सिंध के अंदर 8 सीटें हैं जिसमें 3 अर्बन और 5 रूरल हैं, 1 मिनिस्टीरियल कोटा है, KPK की 5 सीटें हैं, फाटा की 1 सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। टोटल 27 सीटें हैं और जो कैंडिडेट असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिलेक्ट होता है उसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह उसकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा जो जॉब्स इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर की जो वेबसाइट है वो उसके ऊपर जाकर इसको ऑनलाइन अप्लाई करेगा। उसका लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करना है वो जॉब की अनाउंसमेंट के 20 दिन के अंदर अंदर है। ये कल जॉब्स अनाउंस हुई थी, लिहाजा ये 28 तारीख इसकी लास्ट डेट बनती है, तो 28 तारीख से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट जो है वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएगा, इसके साथ साथ हार्ड एप्लीकेशन जो है वो भी सबमिट करेगा। हार्ड एप्लीकेशन जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इसके साथ अटैच करने होंगे। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं वो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है चाहे वो ऑनलाइन है या हार्ड फॉर्म है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो आपने किस तरह फ़िल करना है ताकि किसी को फ़िल करने में कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह सके। तो अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आप अपनी एग्जैक्ट डेट, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपकी एग्जैक्ट डेट क्या बनती है, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। इसके बाद आप अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम मेंशन करेंगे, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जहां से आपका ख़त ख़ताबत हो सके, फिर इसके अलावा आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। रिलीजन आप अपना लिखेंगे कि आप क्या हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी। इसके अलावा CNSE नंबर लिखेंगे। जेंडर आप अपनी मेंशन करेंगे, मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं वो लिखेंगे। डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई है तो वो आप मेंशन करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैं एक और बात का इजाफा कर दूँ कि जो भी लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए 2 कंडीशंस लाजमी होती हैं। एक, उनके ID कार्ड के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि वो डिसेबल हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज़ वो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करते हैं साथ, जब तब जाकर आपको डिसेबिलिटी कोटा के अंदर आपकी सिलेक्शन होती है। इसके अलावा फिर आप बताएंगे आपकी नेशनैलिटी क्या है, फ़ॉरेन नेशनैलिटी अगर है तो वो मेंशन करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रोविजन आपका कौन सा है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपका पर्सनल रिकॉर्ड है, ये आप इसके मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी एकेडमिक रिकॉर्ड। इसमें आप अपना मैट्रिक या O लेवल, FA FSC, BA BSc, MA या MSc वगैरह इस पैटर्न से, पहले मैट्रिक, FA BA और फिर MA, आप इस पैटर्न से आप अपना जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो मेंशन करेंगे। पासिंग ईयर मेंशन करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताएंगे किस बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, हासिल करदा नंबर आपके कितने हैं, टोटल नंबर क्या थे और परसेंटेज क्या है। और इसके बाद आप बताएंगे कि आपका CGPA या डिवीजन कौन सी बनती है और मेजर सब्जेक्ट आपके क्या हैं, वो 2-3 आप मेंशन कर दें, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, लॉ के हैं, जो भी हैं। इसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं सरकारी या आपने पहले की है तो वो आप मेंशन करेंगे। आप बिल्कुल आप अप्लाई आपने सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसके एग्जैक्ट पोस्ट का नाम आप बताएंगे, किस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे।
इसके अलावा आप बताएंगे कि वो गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट, जॉब कितनी देर आपने की है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और नीचे आप लिखेंगे कि आपका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो इस जॉब का कितना है। इसके अलावा आप नीचे वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका कोई रिलेटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, तो वो अगर हाँ या ना जो भी आपका है वो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आप इसके साथ अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें अटैच कर कर आप इसको पोस्ट कर देंगे। ये आपका मुकम्मल तरीक़ाकार था इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और तमाम लोग जो इसके ऊपर एलिजिबल हैं वो इसमें लाजमी अप्लाई करें और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तैयारी को करने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेस के ऊपर जो है वो पेपर्स की तैयारी करवाई जाती है और न्यू जॉब्स की अपडेट मिलती है।